थोड़ा घबरा जाते हैं तो ये तुरंत आते हैं इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज करते हैं खुद से कि आप मुझसे नाराज हो क्या। तो मैंने लिख दिया कि भैया मैं क्यों आपसे नाराज होंगी। तो कह रहे नहीं मैंने सेम टॉपिक पे वीडियो बनाया, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, मैं कोई झूठ नहीं बोली, ठीक है। मैंने सेम टॉपिक पे वीडियो बनाया, मुझे लगा आप नाराज हो गए। मैंने कहा कि भाई अभी इससे क्या लड़ू, मैं कॉल आउट नहीं करना चाहती थी या नहीं बोलना चाहती क्योंकि मुझे लगा चल एक ही वीडियो तो है, कोई नहीं मैं कुछ और कर लूंगी, ठीक है। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आपका अपना तरीका आप बनाओ। तो जब मैंने ऐसे बोला कि आपका अपना तरीका है तो मुझे लगा भाई को ग्रीन चिट मिल गई कि अब तो मैं सब उठाऊंगा, मैं सब ढापूंगा, क्योंकि इधर क्रिएटर को तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं है। पर शायद ये इनकी गलत फहमी थी। इतना सब होने के बाद भी मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा कि चल ठीक है, कोई नहीं, सिर्फ एक वीडियो की बात है, एक वीडियो से कुछ नहीं होता, नहीं तो अपने काम पे फोकस कर। मैंने क्या किया, मैंने अपनी वायरल लो सेंसेशन के पार्ट 2 पे काम करना शुरू कर दिया और उसकी शूटिंग स्टार्ट कर दी। और उसके लिए हम सबसे पहले मिले ढिंचक पूजा से, जिसके साथ हमने जनवरी के स्टार्टिंग में ही शूट कर लिया था, सारा शूट हमारा डन हो चुका था। और फिर हम मिलते हैं ओपीएम से, ओम प्रकाश मिश्रा से, और उनकी दी हुई डेट पे 26 जनवरी को हम शूट अपना पूरा डन कर लेते हैं। फिर ठगेश जी जो है, इनको याद आता है कि अरे इनको तो ये वाला पार्ट भी बनाना है, अभी तो इनका ये भी रह गया है। तो वो उन्हीं सेम लोगों के साथ अगले दिन पहुंच जाते हैं और उन्हीं सेम बंदों के साथ शूट करने लगते हैं। जबकि सामने वाले बंदे ने इनको बताया भी था कि हाँ भाई नीशू हमारे साथ शूट करके गई है, हमने पहले नीशू के साथ शूट कर रखा है। और सामने वाले बंदे ने बकायदा हमारी वीडियो में ये स्टेटमेंट दिया भी है कि ये पहली बार है कि मैं किसी चैनल पे दिखने वाला हूँ, या पहली बार मैं किसी के साथ शूट कर रहा हूँ। यानी कि हम फर्स्ट थे जिसने उनको ढूंढा और उनके साथ शूट किया। मेरा शायद पहला ये होगा ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट, आज तक मैंने नहीं किया, फर्स्ट टाइम इंडिया में नीशू तिवारी के साथ कर रहा हूँ। कितना बड़ा चैनल होगा सोचो। और भाई मैंने अपनी स्टोरी पे भी अपनी वीडियो अनाउंस कर दी थी कि मैंने ढिंचक पूजा के साथ ओपीएम के साथ शूट किया, मेरी वीडियो जल्दी आने वाली है। लेकिन ठगेश जी ने मेरी स्टोरीज देखी, ऐसा नहीं स्टोरीज नहीं देखी, पर अगले बंदे का डेस्परेशन इतना ज्यादा है कि इन्होंने मेरे से बाद में शूट किया है जाके। फिर भी उन्होंने जो वीडियो इनके 3-4 दिन बाद आती शायद, लेकिन डेस्परेट होकर इन्होंने उसे एक दिन में एडिट किया और मुझसे पहले चढ़ाने के चक्कर में वो अपलोड कर दी। ठगेश भाई मुझे बस आपसे ये पूछना है कि ये आपके किस तरीके के एथिक्स हैं और किस तरीके के मोरल्स हैं। मैं समझती हूँ कि आप बड़े क्रिएटर हो, आपके पास ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, आपके पास टीम बड़ी है, बट यार किसी की पूरी आईपी उठाना एक के बाद एक, अगर ये कोई जस्ट अनदर वीडियो होती जो आपने कॉपी करी होती, मैं कुछ नहीं कहती, या फिर आप मेरे बाद वो वीडियो बनाते मैं आपको कुछ नहीं कहती। पर आप मेरे गेस्ट, आपको पता चल गया कि कौन आ रहे हैं, मैं उसमें क्या करने वाली हूँ, सेम टू सेम पूरा कॉन्सेप्ट वैसे उठा लेना, वैसे बना देना। ये मतलब वैसा है कि अगर मान लो किसी को पता चल जाए कि आपके शो पे कौन आने वाला है, आप क्या पूछने वाले हो, और आपसे बड़ा क्रिएटर उन गेस्ट को आपके तुरंत बाद बुला के सेम कर दे आपके जैसा और आपसे पहले अपलोड कर दे, आपको कैसा लगेगा अगर ये कोई सेम चीज आपके साथ करे तो। और ये कोई कंटेंट क्लैश नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा था, कोइंसिडेंस हो गया, ये प्योर स्टीलिंग है कि आप किसी की पूरी आईपी चुरा रहे हो, उसके बाद ऐसे बिहेव करने की कोशिश करो कि आपका खुद का कंटेंट है, और फिर मेरी पाइपलाइन, मेरे कंटेंट की पाइपलाइन आपने बिगाड़ दी, मेरे बीच में आप मेरे घुस रहे हो, और फिर आप ऐसे बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो तो कि दूसरा क्रिएटर जब अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट डाले तो उस पर कॉपी का टैग लगे कि मैं ठगेश की कॉपी कर रही हूं, जो कि सच नहीं है। और ये बात आपको पता है, तभी शायद आपने घबराकर मुझे पहले भी मैसेज किया था कि आप नाराज हो, ये वो फलाना ढिमकाना। यानी कि अब जो आप कर रहे हो वो तो प्योरली जानबूझ के कर रहे हो। अगर ये कोई क्रिएटिविटी की रेस होती तो ऑफकोर्स मैं आपसे 100 टाइम जीत जाती, पर ये रेस है जल्दी डालने की, वहां आप जीत जाओगे, बिकॉज आप खुद कहते हो कि आप एक मीडियोकर क्रिएटर हो, आपने खुद कहा है कि आप बस हार्ड वर्क करते हो, आप में टैलेंट नहीं है, वो सबको पता चल चुका है। बट ठीक है, मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहती, मेरे को अभी भी कोई परेशानी नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आप मेरे चैनल का पासवर्ड ले लो और मेरा चैनल भी खुद रख लो और उस पर भी कुछ बना के डालते रहा करो। बोलो तो 2-4 क्रिएटर के चैनल में और दे देती हूँ आपको, आप सबका रख लो, क्योंकि सबसे आप कुछ ना कुछ उठा के तो डाल ही रहे हो, तो चैनल ही रख लो, वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि अब मैं कोई भी आईपी क्रिएट करूंगी, मैं उसका पहला एपिसोड बनाऊंगी, भाग के आप 3-4 और बना दोगे, और इसके बाद भी आप शेमलेसली स्टोरी डाल के ये कह रहे हो कि अभी तो 3, 4, 5, 6 पार्ट और आएंगे। भाई आएंगे ना, जब कॉन्सेप्ट किसी और ने बनाया, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसका प्रिंट किसी और ने बनाया, आपको क्या करना है, आपको सेम स्ट्रक्चर पे काम ही तो करना है। आपने ये खुद एग्री किया है कि आप में टैलेंट नहीं है, और ये बात मैं क्या पूरी दुनिया मान गई, आप में रत्ती भर भी टैलेंट नहीं है, आप बहुत बड़े चोर हो। भाई देखो ठगेश भाई, आपके लिए वो जस्ट अनदर वीडियो है, पर मेरे लिए वो मेरा करियर है, मेरा पैशन प्रोजेक्ट है, जिसके लिए मैं पूरा टाइम देती हूँ। 10 दिन लगाती हूँ शूट करने में, 10 दिन लगते हैं एडिट करने में। मैं आप ही उठाओ और आप ही डाल दो। तो अगर ऐसा करना है तो फिर तो आप जीतोगी इस रेस में, क्योंकि आप आगे हो। इससे आपकी टेंशन तो प्योरली क्लियर हो रही है कि अब आप क्या चाहते हो। या तो आप चाहते हो कि मैंने इस वीडियो पे जो 15-20 दिन, महीना भर काम किया है, अब मैं इस आइडिया को, इस वीडियो को डंप कर दूं, जो फिलहाल एडिट पे भी है, मेरी टीम ने भी इसमें बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। या फिर मैं अपने खुद के ओरिजिनल आईपी के लिए, खुद के ओरिजिनल कंटेंट के लिए कॉपी का टैग ले लूं बाद में डाल के कि आपने पहले डाल दिया, अब नीशू डाल दिया तो ठगेश का कॉपी है। तो भाई आप हो मीडियोकर क्रिएटर, आपका तो 3rd, 4th, 5th, 6th चैनल है, आपके लिए चल जाएगा, पर मेरा मेन चैनल है। तो इसी का रिप्लाई देते हुए ठगेश भी उनके ऊपर गुस्सा हो गए, जिसके बाद फिर से नीशू तिवारी ने हेट देगी एंड कोई सामने वाला क्रिएटर कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये क्रिएटर अलग है, ये क्रिएटर बोलेगा और आपका पूरा का पूरा चिट्ठा खोलेगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। प्रॉब्लम क्या पता है, अगर वो सिर्फ कंटेंट तक बोलती तो एक बार के लिए मैं रील्स वगैरह में निपटा देता ये चीज, बट उन्होंने पर्सनली जाके बहुत सारी चीजें बोली है, पर्सनली आपने रील देखी होगी, बहुत सारी चीजें बोली है। एंड अब आप सीधा मेन चैनल वीडियो देखना। भाई
ठगेश तू पहले तो फुकरा का नाम लेना बंद कर। पहले भी मैंने फुकरा इंसान को नहीं बोला था, मैंने 10 बार क्लियर करा। और ना ये फुकरा इंसान का नाम लेने से ना फुकरा की ऑडियंस नहीं आएगी तुझे बचाने। भीख मत मांग उससे कि उसे अपनी ऑडियंस दे दे कि मैं बच जाऊं, फुकरा अपनी ऑडियंस दे दे कि मैं बच जाऊं। नहीं बचेगा भाई, तू है। और मैं अभी भी तेरे लिए बहुत अच्छे वर्ड्स यूज कर रही थी, तू मुझे पागल हो रहा है, क्लाउन बोल रहा है। भाई पागल आप खुद हैं, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, ठीक है। और हाँ, वैसे मैंने आपकी मेन चैनल का भी कंटेंट दे ही दिया। मुझे पता है आप बौखलाए हुए, आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं। और जब व्यूज नहीं आते हैं या लोग आपकी थूत से बोर होने लगते हैं तो आपको ऐसी हरकतें करनी पड़ती है। पहली बात तो मैंने पहले भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी, और दूसरी बात मुझे अभी भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे व्यूज आ कहाँ रहे हैं। मैं तेरे डेड चैनल से कंट्रोवर्सी करके क्या करूंगी? तू मेरे चैनल के एवरेज व्यूज देख ले और अपने 6 मिलियन के उठा के देख ले तू, ठीक है। और मेरे को तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अच्छा, और तुम कह रहे हो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका कंटेंट कॉपी करूंगा, और आप कह रहे हो कि आपने मेरी वीडियो कॉपी नहीं करी, जो मैंने अभी तक अपलोड भी नहीं करी, आपके पास टाइम भी नहीं है। यानी पहले तो करी थी ना, वो तो मैंने अपलोड भी कर दी थी मीम वाली, वो तो आपने सेम टू सेम डापी थी ना, कि वो भी आपको सपना नहीं आया था या आपके पास टाइम नहीं था। आपको तो पहली वाली वीडियो में भी लोगों ने कॉल आउट किया था, बट प्रॉब्लम मैंने अभी भी बोला कॉपी में नहीं था। और आप जो ये हरकतें कर रहे हो ना हाईजैक करने की, और ये इस पूरी आईपी को ऐसे दिखाने की कि ये आपने इन्वेंट करी है, आपने बनाई है, ये आपका आइडिया है। भाई मैं तो क्लाउन हूं, आपने मुझे पागल औरत बोला, क्लाउन बोला। आप पता है क्या लग रहे हो? पता है आपको क्या लग रहे हो आप? छोड़ो, मुझे बीप करना पड़ेगा, मैं नहीं बोल